अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दरिया सतलुज की ताज़ा तरीन सैलाबी सूरत हाल से आपको आगाह करने के लिए एक बार फिर मैं हाजिर खिदमत हूँ। आज 27 अगस्त 2023 इतवार का दिन है। ताज़ा तरीन सैलाबी सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। आज के इस व्लॉग में पीछे से पानी क्यों कर कम नहीं हो रहा। हेड गंडा सिंह के मुकाम पर हरी के पत्तन पर जहाँ से पाकिस्तान में पानी दाखिल होता है वहाँ पर अभी तक पानी क्यों कर आखिर कम नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। इसके साथ साथ इस वक्त हेड साइफन पर बहावलपुर के लिए क्या सूरत हाल है, जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, आपने अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, आप ये देखें कि आप इस वक्त बहुत सारी खबरें सुन रहे हैं कि जी पीछे से पानी कम हो गया, पीछे से पानी उतर गया है, पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गया है। लेकिन आप ये देखें कि जहाँ से दरिया सतलुज की बुनियाद शुरू हो रही है पाकिस्तान में एंट्री की, वो है हरी के मुकाम से आगे इंडियन फिरोजपुर और पाकिस्तानी बॉर्डर गंडा सिंह। वहाँ पर अभी तक पिछले 72 घंटों से, बल्कि 96 आवर्स से 96 घंटों से अभी तक पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। अभी तक हरी के पत्तन पर इस वक्त भी 1,48,000 क्यूसेक पानी है, जबकि पाकिस्तान में गंडा सिंह के मुकाम पर हमारे जो जगह जगह बैठे हुए हैं माहिरीन, जो आजकल जनाब हर वक्त कापी पेंसिल जिन्होंने पकड़ी हुई है, वो बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान में 1,22,000 पानी हो गया है गंडा सिंह के मुकाम पर। लेकिन दूसरी जानब एक दरवाजे से इस तरह बताया जा रहा है 1,22,000, साथ ही दरवाजे के पीछे वाली साइड से बताया जा रहा है कि जनाब 1,42,000 जो है वो सुबह था, और अभी जो है पानी 1,39,000 क्यूसेक हो चुका है। तो ये जो फिगर है ये आप देख लें कि किसका ठीक मानना है किसका नहीं। लेकिन फिर भी 1.25 लाख क्यूसेक का पानी अभी भी दरिया सतलुज से पाकिस्तान में इंडिया से मुसलसल दाखिल हो रहा है। हेड सुलेमान की पर इस वक्त पानी तकरीबन 90,000 क्यूसेक जो है वो डाउन स्ट्रीम है। इन स्ट्रीम जो है वहाँ से पीछे से जो दाखिल हो रहा है, वो जो अप स्ट्रीम आ रहा है वो जनाब 1,02,000 अभी भी आ रहा है। मतलब आप गंडा सिंह के मुकाम तक से लेकर सुलेमान की तक अभी भी तकरीबन लाख सवा लाख का सैलाबी रेला, निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जो वो बरकरार है। अभी तक दरिया सतलुज की पाकिस्तान में सूरत हाल पीछे से ख़राब है, कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। इस वक्त हेड साइफन 1,46,000 क्यूसेक है। हेड इस्लाम आप कह सकते हैं थोड़ा सा कम हो गया है, 1,35,000 क्यूसेक से भी थोड़ा सा नीचे आ गया है अभी। लेकिन हेड साइफन जो है मेलसी का, वो भी इस वक्त 1,46,000 क्यूसेक पर चल रहा है। जो इम्प्रेस ब्रिज है उसके हवाले से आज सारा दिन जो जियो न्यूज़ रिपोर्ट करता रहा वो ये है कि जी उसका एक बंद टूट गया है, जिसके बायस सैलाबी पानी जो है ये बहावलपुर शहर की जितनी भी बस्तियां हैं, कुछ बस्तियां हैं तकरीबन 8 से 10, उनमें दाखिल हुआ है। लेकिन वहाँ पर जो मकामी रिपोर्ट है वो ये है कि इम्प्रेस ब्रिज के साथ एक सरकारी बंद है, वो इंतहाई कमज़ोर हो चुका है। क्योंकि बहावलपुर में तो किसी का ज़हन ही नहीं था ना कि सैलाब आएगा, ना दरिया चनाब का आ सकता है, ना दरिया झेलम का आ सकता है, ना ही दरिया सतलुज का आ सकता है। दैट वाज आफ्टर 35 ईयर कि जनाब पाकिस्तान में इसके अंदर सैलाबी सूरत हाल सतलुज में पैदा हो गई है, और वो पानी अब जो है बहावलपुर को भी टच करने लग गया है। तो बंद जो था वो उसकी कभी रिपेयरिंग नहीं हुई थी, कभी उसकी लुक आफ्टर नहीं हुई थी, इसलिए वो कमज़ोर हुआ है। उसका ख़तरा है, वो अभी तक नहीं टूटा। अगर वो बंद टूटता है तो बहावलपुर शहर में पानी एंटर हो जाएगा। इसीलिए आज सुबह से जो वहाँ पर हमारे सरकारी इदारे हैं, जो रेस्क्यू के महकमा इनहार की टीमें, इरीगेशन हुकाम जो हैं वो लगे हुए हैं ताकि उस बंद को जल्द से जल्द मजबूत। नाज़रीन, दरिया सतलज में सैलाबी रेले के बायस जलालपुर पीरवाला में सी पैक मनसूबे को काफ़ी ज़्यादा खतरा लाहक है। गुज़िश्ता रोज़ इस तरह की अफवाहें फैली थी जिसको इंतज़ामिया ने रद्द कर दिया था, लेकिन अब हमारे पास वीडियोज़ मौसूल हो चुकी हैं। ये मोटरवे सक्खर मुल्तान M5 जिसको सी पैक भी कहते हैं, इसके साथ पानी लग चुका है। और एक वीडियो हमारे पास मौसूल हुई थी जिसमें देख रहे हैं कि सी पैक मोटरवे के नीचे जो छोटी पुली है वहाँ से पानी दाखिल होना शुरू हो गया था, लेकिन मकामी लोगों ने अपनी मदद के तहत उस पुली को फौरी तौर पर बंद किया। अब सूरत हाल ये है कि मोटरवे पुलिस की जानिब से अंडरपास को खोलने की कोशिश की गई है, लेकिन अवाम ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया है। मोटरवे पुलिस का ख्याल ये था कि पानी को दूसरी साइड पर निकाल दिया जाएगा, लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो सकते थे, जिसकी वजह से अवाम मुश्तल हुई और उन्होंने खुद अपनी मदद के तहत ट्रैक्टर वगैरह बुलवाए और इस अंडरपास को मट्टी की मदद से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मोटरवे को शदीद खतरा लाहक है। पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है और यहाँ पर मोटरवे पुलिस की एक भारी नफरी जो है उसको तैनात भी कर। आज जो सैलाबी रेलों के मुमकिन खतरात हैं वो ऐसा ऐसा कम होते जा रहे हैं, इसलिए कि आज 27 अगस्त है, तो मतलब 3-4 दिन के बाद जब सितंबर लगता है तो उसके बाद 10 सितंबर के बाद तकरीबन तमाम दरियाओं में खतरा ख़त्म हो जाता है सैलाबों का, क्योंकि मानसून की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। और बाकी जिस तरह से साबका रिकॉर्ड्स देखा जाए तो उस हवाले से भी हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अब इसके बाद नहीं, क्योंकि 9 जो आखिरी सैलाबी रेला जो मैंने ऑब्जर्व किया, देखा साबका रिकॉर्ड को, तो उसमें जो लेट सैलाबी रेला बना सितंबर में आप कह लें, वो 9 सितंबर को जब 1988 में दरिया सतलुज में सैलाबी रेला छोड़ा गया था, वो 1988 को 9 सितंबर के दिन 4,55,000 था, जो कुल मिलाकर दोनों डैम से निकला और आगे चलता गया। तो ये सूरत हाल 9 सितंबर तक। और इसी तरह अगर बात की जाए चनाब की, तो 2014 में चनाब का जो सैलाबी रेला वहाँ से इकट्ठा होकर निकला था, सलाल डैम या दीगर जो वहाँ पे डैम्स हैं जम्मू कश्मीर में, तो वो 6 सितंबर था। और जब पाकिस्तान के दूध में दाखिल हुआ तो वो तकरीबन 9-10 सितंबर था। तो मतलब
तब तक खतरा है वैसे। लेकिन अमूमन जिस तरह से फिलहाल जो एक्टिविटीज़ को मद्देनजर रखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद आ जाए सैलाब, मुश्किल लग रहा है। बाकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ जो ताज़ा तरीन सूरत हाल। सबसे पहले मौसम की बात के अभी मैं FFD की वेबसाइट पर देख रहा था तो उन्होंने कहा कि ये जो स्पेल है ये 28 तक रहेगा, मतलब कल तक ये रहना है। अब यहाँ पे भी थोड़े बहुत बादल कहीं कहीं आए हुए हैं, लेकिन ये दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में कल 28 अगस्त तक रहेगा। उसके बाद फिर उन्होंने लिखा कि इंटेंसिटी जो उन्होंने लिखी कि हैवी फॉल, कि यानी गैर मामूली मूसलाधार बारिश है। फिर 2 सितंबर से एक ताकतवर स्पेल पेनिट्रेट कर रहा है। अगर 2 सितंबर वाला जो स्पेल है या जो एक बारिशों का सिलसिला है, अगर वो ताकतवर साबित हो गया और उसने बारिशें बरसाई तो फिर तुगयानी आ सकती है, सिंध में भी आ सकती है, जेलम में भी आ सकती है, दीगर दरियाओं में भी। इसलिए कि तरबेला डैम मुकम्मल भर चुका है, 1 आधा फुट रह रहा है और इधर भी कोई आधा पौना फुट या इससे भी कम रह रहा है मंगला डैम, तो फिर सैलाबों का खतरा पैदा हो सकता है। फिलहाल कुछ भी नहीं है। अब दरिया सिंध के नाज़रीन के लिए कुछ सूरत हाल ख़राब बन सकती है। वो इसलिए कि वहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि जो तरबेला डैम है वहाँ से तो पानी का खराज कम कर दिया गया है, लेकिन जो तौसा है वहाँ पर 2.5 लाख क्यूसेक के करीब है और तौसा अगर 3 लाख पे जाता है, क्योंकि चश्मा 3 लाख 3.25 लाख तक चश्मा गया और वो वाला पानी अभी तौसा पे नहीं पहुंचा। तौसा जो 2.5 लाख पे गया है, ये नदी नालों का पानी इकट्ठा हुआ जो गुज़श्ता दिनों बारिशें आई हैं, तो तौसा 3-3.25 लाख तक अगर जाता है तो ऐसे में दरिया सतलुज का जो सैलाबी रेला है इस वक्त वो इस्लाम हेडवर्क्स पर भी कम हो चुका है, साइफन पर भी कम हो रहा है, तो आगे करोड़ पर कलोत्रा बहावलपुर की तरफ बढ़ रहा है, फिर जलालपुर पांचनद की तरफ। तो ये अगर 2 लाख बनता है और ऐसे में रावी चनाब जेलम का भी पानी है जो 60-70-80 हज़ार क्यूसेक है, तो अगर 2 लाख ये बनता है और 3.25 लाख, तो फिर आगे की सूरत हाल जो है वो खराब बन सकती है। मतलब 4 से 5 लाख की रहीम यार खान रुझान राजनपुर आगे गुड्डू सक्कर कोटरी की तरफ। अब दरियाओं का डैम्स लेवल की यही बात कि तरबेला और मंगला डैम भर चुके हैं, बस आधा पौना फुट रह रहे हैं, उसमें जितना इनफ्लो उस हिसाब से आउटफ्लो निकाला जा रहा है। और जो पोंग डैम है वो भी तकरीबन 1392 फीट तक भर चुका है और वहाँ से जो पानी है वो 60-70 हज़ार क्यूसेक के करीब निकाला जा रहा है, इनफ्लो भी कम हो गया वहाँ पर। और जो भाखड़ा डैम है उसका जो लेवल है 1673.87 फीट, मतलब आप समझ लें कि 1674 फीट तक वो भर चुका है। उसका जो मैक्सिमम लेवल 1680 फीट है और वहाँ पर जो पानी निकाला जा रहा है वो 49 हज़ार क्यूसेक है और जो इनफ्लो है वो भी कम है। और वहाँ पर जो बारिशों की पेशगोई है वो बिल्कुल नहीं है। अगले 3-4 दिन बिल्कुल मौसम खुश्क है, उसके बाद क्या सूरत हाल रहेगी ये जब अपडेट आएगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। अब दरियाओं का डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज का सैलाबी रेला आगे की तरफ बढ़ा, मकामी काफ़ी बंद चुके हैं। लोगों ने सोचा समझा कि ये थोड़ा सैलाबी रेला है तो हम अपना मकामी बंद बना लें, तो कच्चे बंद जो मैंने वीडियोस देखे, कुछ तो पक्के बंद होते हैं गुज़श्ता सालों के बने हुए, लेकिन बहुत अरसा हो गया सतलुज में इतना बड़ा सैलाबी रेला नहीं है, 60-70-80 हज़ार क्यूसेक आता रहा, तो वो दरिया के बेट में रहता थोड़ा बहुत ऊपर निकल जाता था। लेकिन अब की बार इन्होंने सोचा 8-10 दिन उसने आते हुए लगाए और कब से इस खिचड़ी पक रही थी कि बस आ रहा है, बिलाखिर वो आ गया। यानी पहले वाले के बाद जब 1,14,000 गंडा सिंह वाला पे बना था साहब का रेला, फिर वो काफ़ी दिन चलता रहा, उसके बाद फिर एक हाइप क्रिएट हुई, मोमेंटम बना और फिर वो सैलाब आया और 2,78,000 गंडा सिंह वाला पे बना। तो उसके बाद फिर लोगों ने आगे अपनी मदद आपके तहत जो कीमती फसलाती बांध बनाने शुरू कर दिए। अब उनमें बेशतर बांध टूट चुके हैं क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, कच्चे बांध थे वो उसको मतलब उसकी केयर हिफाजत नहीं कर सके, कुछ पानी के प्रेशर की वजह से टूट के पानी ऊपर ज़्यादा था और बड़ा कच्चे बांध थे। तो अभी आगे भी टूटेंगे, आप सबने एहतियात करनी है। और आगे जो है अब लोधरा और भावलपुर के शहरों के दरमियान से गुजरेगा, वहाँ पे पानी का लेवल काफ़ी ऊपर हो रहा है। और भावलपुर और लोधरा से आगे जब जलालपुर पीरवाला की तरफ जा रहा है 40-50 किलोमीटर का सफ़र है, तो वहाँ पे पानी का लेवल ऊपर जा रहा है और पानी वहाँ पे मुकम्मल दरिया में भर चुका है, थोड़ा बहुत ऊपर भी निकल रहा है। तो इसका मतलब है उसका जो आगे पूरा मोमेंटम है वो बन चुका है और ऐसा ऐसा ऊपर जाएगा। तो अगले 24 घंटों में मतलब तकरीबन 12 से 24 घंटों में, क्योंकि सफ़र जो है ना 120-30 किलोमीटर इस्लाम हेडवर्क्स से आगे था, या MLC सफ़र से भी आगे 100-1.25 किलोमीटर है, तो मतलब उसमें 12 से 24 घंटे लगेंगे। फिर 24 घंटे आगे तो आप समझ लें कि 36 से 48 घंटे में जलालपुर पीरवाला के हदूद में दाखिल होगा, फिर आगे पांचनद पर जाएगा। तो आपने केयर करनी है, एहतियात करनी है, महफूज मकाम जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है, PDM के इंस्ट्रक्शन है, उनके मुताबिक अमल करना है और उनके फ्लड रिलीफ कैंप्स में जाना या जहाँ कहीं आपको अच्छा लगे कि वहाँ पे आप चले जाए। अब डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में हरीके पर 1 लाख, ये हरीके का ताज़ा डाटा 2-3 घंटे कबल का, 1,38,231 क्यूसेक, हुसैनी वाला पर 1,43,610 क्यूसेक, गंडा सिंह वाला पर 1,22,326 क्यूसेक, सुलेमान की पर 8,900 सुलेमान की पर 89,600 क्यूसेक, 90,000 समझ लें आप। इस्लाम हेडवर्क्स पर 1,35,761 क्यूसेक, साइफन पर यानी MLC साइफन पर 1,38,602 क्यूसेक। अब यहाँ पे भी इसका लेवल कम हो रहा है। अब आपने एहतियात करनी, बाकी डिटेल में आपको बता चुका हूँ। दरिया रावी में जस्सर पर 9500 क्यूसेक, शादरा पर 29,960 क्यूसेक, बल्लो की पर 17,190 क्यूसेक, सिदरई बराज पर 16,291 क्यूसेक। तो मेरा ख्याल है कि अब रावी में कोई खतरा नहीं है। अब जब के 3-4 दिन बारिशें नहीं है, उसके बाद कितनी आएंगी नहीं आएंगी तो आप जश्न मनाएं, खुशियां करें, जो मेरी असेसमेंट है, गलत भी हो सकती है। दरिया चनाब में मराला पर इस वक्त जो खराज है 22,218 क्यूसेक, बिल्कुल सर्दियों वाले लेवल पे चला गया, क्योंकि आमद 50,000 क्यूसेक के करीब है, बाकी नहरों को दिया जा रहा है। खान की पर 29,297 क्यूसेक, हैदराबाद पर 26,896 क्यूसेक, त्रिमूर राज पर 68,960 क्यूसेक। ये दरिया जेलम का पानी इस वजह से त्रिमूर ऊपर गया हुआ है। पांचनद पर 64,166 क्यूसेक। तो मेरा ख्याल है दरिया चनाब में भी अब सैलाबी रेला का खतरा नहीं है। वैसे तो खतरा है कि बारिश अगर हो गई तो, लेकिन जो जाहिरी लग रहा है जिस तरह से हालात नजर आ रहे हैं तो इंशाल्लाह नहीं आएगा। हम सब खुश हैं इस पे। दरिया जेलम में मुजफ्फराबाद पर 2120 क्यूसेक, डोमे पर 8470 क्यूसेक, 73 क्लास पर 12,690 क्यूसेक, आजाद पतन पर 16,990 क्यूसेक, कोटरी पर 4350 क्यूसेक और मंगला डैम से जो खराज किया जाए 14,715 क्यूसेक, रसूल पर से